बच्चों, आज हो रहा है एक नया चैप्टर स्टार्ट। इकोनॉमी रिफॉर्म के कई सारे टॉपिक अभी मैं और अच्छे से कराऊंगा विद क्वेश्चन आंसर, लेकिन एक नया चैप्टर और फिर इसको खत्म करने के बाद फिर से हम वापस जाएंगे ताकि ये दोबारा से रिवीजन हो जाए आपका। तो आज एक नया चैप्टर है और उसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है इस चैप्टर में, और काफी इजी चैप्टर है, पता भी है 2 क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आने वाले हैं, और 3-4 टॉपिक है इसके अंदर। जानवी क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअल में है क्या बच्चों? ये ना 2 वर्ड है यहाँ पे। वैसे तो ह्यूमन कैपिटल एक अलग एक वर्ड है और फॉर्मेशन एक अलग वर्ड है। आवाज आ रही है मुझे आवाज आ रही है। ह्यूमन कैपिटल एक सिंगल वर्ड है, इसका एक मतलब है, और उसके बाद है फॉर्मेशन। आपके मेन चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, ह्यूमन कैपिटल को पढ़ाने से पहले आपको मैं एक वर्ड बताता हूँ, फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल जैसे आपने सुना है नॉन करंट एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? ये फिजिकल कैपिटल है जो कि आप एक बिजनेस को रन करने में उसकी हेल्प करता है। कर रहा है ये सब कर रहा है यहाँ पे। तो फिजिकल कैपिटल आप देख सकते हो इन चीजों को, हाँ या ना? अच्छा, जितने में खरीदते होती रहती है इसकी वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो फिजिकल कैपिटल एक वो चीज है जो कि आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, और ये टेंजिबल है, ठीक है? और ये टेंजिबल है, और दूसरा इस पे क्या लग जाता है? डेप्रिसिएशन लग जाता है, हाँ या ना? अब एक और कैपिटल आपके सामने है, उसका नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ध्यान समझना। देखो, मैं कहता हूं कि आप लोग भी ह्यूमन कैपिटल में ही आते हो, मैं भी आता हूं। इवन अगर कोई बच्चा 8 क्लास में है तो वो भी ह्यूमन कैपिटल में आएगा, और कोई इंजीनियर है वो भी आएगा, और कोई अगर डॉक्टर है वो भी आएगा, ठीक है? हर एक वो पर्सन जिसके अंदर किसी की नॉलेज है ना, किसी चीज की भी नॉलेज है, ठीक है, एक्सपीरियंस है किसी के अंदर, हर वो पर्सन किस में आता है? ह्यूमन कैपिटल में आता है। आपके अंदर भी नॉलेज है अपने फील्ड में, अपने एज के हिसाब से, ठीक है? और जो 8 क्लास में है वो भी अपने एज के हिसाब से उसके अंदर भी नॉलेज है अपनी चीजों की। तो इसका मतलब क्या है? सभी के अंदर ह्यूमन कैपिटल है। कहाँ होता है? या तो माइंड में होता है या बॉडी में होता है। कोई पर्सन अपनी फिजिकल एक्टिविटी से आगे जाता है, और कोई मेंटल एक्टिविटी से आगे जाता है ना? कोई पर्सन आप फेमस है मेंटल एक्टिविटी से, और कोई फिजिकल एक्टिविटी से। इसका मतलब क्या है? सभी के अंदर ह्यूमन कैपिटल होता है, लेकिन किसी में कम, किसी में ज्यादा, होता जरूर है, हाँ या ना? क्या ये टेंजिबल है? क्या किसी इंसान को देख के आप बता सकते हो कि ये किस में माहिर होगा, इसके अंदर कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस लेके बैठा है ये? तो ये क्या है? इंटेंजिबल है। क्या ये? अगर आप किस चीज में परफेक्ट हो तो आप भी ह्यूमन कैपिटल में आते हो, लेकिन एक बात बता दूं, वो परफेक्टनेस आपके हाथ से चली जाएगी अगर आपने उस पर डेली प्रैक्टिस नहीं किया, हाँ या ना? तो बच्चे, आपकी ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू डाउन हो सकती है, पर उसे आप रोक सकते हो ना? फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर अपनी सर्विस ना दे, ठीक है, अगर अपने पेशेंट को अपनी सर्विस ना दे तो शायद वो अपनी सारी चीजें को भूल जाएगा एक टाइम के बाद, है ना? तो मतलब उसकी कैपिटल पे क्या लग गया? डेप्रेशन लग गया। लेकिन वो रोक सकता है इस चीज को, कैसे? डेली अपनी सर्विस देकर। तो फिजिकल कैपिटल में डेप्रेशन लगाने से कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल कैपिटल में डेप्रेशन लगना ही लगना है, ठीक है? फिजिकल कैपिटल में डेप्रेशन लगना ही लगना है, उससे आप कोई रोक नहीं सकता। उसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। कोई भी मशीन लेके आओ, उस मशीन की वैल्यू कम होनी ही होनी है, कोई रोक सकता उस चीज को। कोई फर्नीचर लेके आओ, वैल्यू कम होनी है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू कम होने से हम रोक सकते हैं, हाँ या ना? देखो, अगर आप हर दिन कुछ नया पढ़ रहे हो तो आप अपने ह्यूमन कैपिटल में कुछ ऐड कर रहे हो, हाँ या ना? कुछ नई नॉलेज ले रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो आप उसको घटा नहीं रहे अपनी नॉलेज को, क्या कर रहे हो? बल्कि बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी दिन या कुछ दिन तक आपने पढ़ाई छोड़ दी तो जो पढ़ा था वो भी भूल गए, तो आपके ह्यूमन कैपिटल पे क्या हो गया? कम हो गई ना आपकी ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल एक इंटेंजिबल है जो इंसान के बॉडी या मेंटल में होता है, ठीक है?
और इसको हम आसानी से परख नहीं पाते कि हाँ किसके अंदर क्या चीज होगी। समझ में आया? ये है ह्यूमन कैपिटल का मतलब। अब आगे एक वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे एक बात बताना, 3 साल 4 साल पहले आपकी नॉलेज और आज के नॉलेज में फर्क है या वो वैसे ही है? फर्क है? गेन हुआ है या डाउन हुआ है? गेन हुआ है, ठीक है। पर अभी भी एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है, छोड़ो। दीदी आपने उनको भी देखा, नीतिशा को, छोड़ो। तो इसका मतलब बाकी जो में गेन हुआ है पर उसमें गेन नहीं हो पाया है, चलो कोई बात नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे इसको। जब आप अपने इनबिल्ड जो माइंड में है, फिजिकल में जो भी है, उसको आपने क्या करा है, ग्रो किया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कारपेंटर है, एक कारपेंटर नया नया कारपेंटर बना, काम सारा आता है उसको, लेकिन अगर उसने मान लो एक बेड बनाया उसने 1 हफ्ते में, एक बेड, क्यों? क्योंकि वो अभी नया नया काम कर रहा है, शायद उसके हाथ में इतनी सफाई नहीं है, मतलब इतना वो स्पीडली काम नहीं कर पा रहा। तो उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल है या नहीं है? नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उसके अंदर, उसको वो आर्टिस्ट है एक तरीके से, क्योंकि वो चीजें बना पा रहा है। लेकिन आज से 10 साल बाद भी क्या वो 1 हफ्ते में वही एक बेड बनाएगा? ज्यादा बनाएगा? हाँ ज्यादा बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो 10 साल में क्या ले चुका होगा, एक्सपीरियंस ले चुका होगा, ठीक है। अब इसे भी क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एक और एग्जाम बताता हूं तुम्हें, और फिर बताना कि दोनों एग्जाम्पल में कॉमन चीज क्या है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल जहां एक पर्सन ने अपनी नॉलेज बढ़ाई, एक्सपीरियंस बढ़ाया, और उसका उसको फायदा होगा। क्या फायदा होगा बता सकते हो? क्या फायदा होगा उसका? उससे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा इनकम कमाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और, मान लो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया और मुझे उस बिजनेस में इंप्लॉइज चाहिए बहुत हाई स्किल्ड के, और मेरे सामने 10 इंप्लॉइज हैं जिसमें 5 स्किल्ड हैं और 5 नॉन स्किल्ड हैं, ठीक है। तो मैंने पांचों को अपने बिजनेस में लिया, पर उन जो बाकी 5 थे उनमें एफर्ट्स था, लेकिन मैंने उनको वापस नहीं किया। मैंने कहा रुक जाओ, तुम एक काम करो, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग की बिल्डिंग अलग है, वहां जाके ट्रेनिंग लीजिए 1 हफ्ते तक, और उसके बाद आना। क्या मेरे इस प्रोडक्शन में अगर मैं बिना ट्रेनिंग के उन बंदों को ले लेता और ट्रेनिंग के बाद ले रहा हूं तो फर्क होगा? क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा बताओ? मतलब मेरी प्रोडक्शन अच्छी होगी, कोई गलती नहीं होगी। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों वाले एग्जाम्पल में कॉमन क्या है? ज्यादा प्रोडक्शन। पहले वाले में एक पर्सन ने अपने आप को बिल्ड किया, और दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने 5 नहीं 10 बंदे स्किल्ड पर्सन हायर करे, पहले 5 और फिर बाद में 5। दोनों में मोटो क्या था पता है? ज्यादा प्रोडक्शन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं कि एक पर्सन अपने आप को ज्यादा नॉलेज दे रहा है, ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। और नंबर ऑफ पर्सन भी अगर ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्किल्ड पर्सन बढ़ रहे हैं, वो भी किस में आता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। दोनों में ही एक चीज कॉमन क्या है? प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो किसी इंसान के अंदर बॉडी और फिजिकल में है, जो जितनी चीजें होती हैं वो सब ह्यूमन कैपिटल है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अपने आप को ग्रो करना या नंबर ऑफ पर्सन ग्रो करना, ठीक है। चलिए ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन किया गया है एज अ नॉलेज, एबिलिटी। बच्चों आपके अंदर आपको अपना दिमाग बहुत है, आप कर सकते हो कोई भी चीज, पर आप एबल नहीं हो, तो आप कर पाओगे क्या? प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगी? नहीं। तो नॉलेज भी हो, साथ साथ एबिलिटी भी हो, स्किल भी हो, और इस सारे फिजिकल कैपेसिटी हो ऑफ द पीपल विच हेल्प देम, जो कि उसे हेल्प करेगा क्या करने के लिए? प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए। इट इज द सम ऑफ ऑल दोज इंजीनियर, जैसे कि इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एंड अदर स्किल्ड पर्सन, और बाकी दूसरे स्किल्ड पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ, जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं उन बाकी 5 को ले लेता बिना नॉलेज दिए, तो मेरे प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो मैंने उनको नॉलेज दी, मैंने उनको स्किल्ड दिया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी था। उसके बाद मेरे बिजनेस में जब वो आए तो उनको उसको वो स्किल सीख चुके थे, अब मेरा प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और हैव कैपेसिटी टू, और उनके पास कैपेसिटी होगी कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये है ह्यूमन कैपिटल का मतलब। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायरिंग करते हैं या कि इंक्रीज करते हैं नंबर ऑफ पर्सन। क्या हमने नंबर ऑफ पर्सन ही बढ़ा दिए? कौन से? हु हैव द स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, विचार, जो कि बहुत जरूरी है किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और आप भी कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप भी एम्प्लॉय ऐसे ही लोगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड स्किल रखते हो, है ना।
विदाउट स्किल लोगे तो सिर्फ आप पे ही करोगे, आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। चलिए, और फिजिकल कैपिटल के बारे में आपको बता चुका हूं था मैं, दोबारा समझ लो। फिजिकल कैपिटल एक वो स्टॉक है प्रोड्यूस का, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक साधन है प्रोडक्शन का। जैसे मैं अभी सर्विस की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे लिए साधन क्या है, प्रोजेक्टर है, फैन है, लैपटॉप है, एसी है, ये सब क्या है, ये मेरे लिए मीन्स है। मीन्स मतलब यहाँ पे साधन जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अपनी प्रोडक्शन के लिए। इन इट मशीन, फैक्ट्री, टूल्स, इंप्लीमेंट, ये सब इंक्लूड होते हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर। ये सब इंपॉर्टेंस है फिजिकल कैपिटल के, जो कि मैन मेड है। इन्होंने ये किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। और एक बात बताऊं बच्चों, इंसान ने सब चीज क्यों बनाई, दूसरे चीजों को बनाने के लिए, है ना। जैसे प्रोजेक्टर क्यों बनाया गया, ताकि प्रोडक्शन हो किसकी, सर्विस की, कुछ सामने विजुअलाइजेशन हो और कुछ उससे कुछ और प्रोडक्शन हो जाए। कोई भी चीज बनाई गई है ताकि कुछ और चीज बनाने के लिए। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, जितने भी फिजिकल कैपिटल गुड्स होते हैं, उसको इंसान ने बनाया है ताकि उससे यूज करके कुछ और गुड्स बनाया जा सके। आपको बता दूं, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल आपस में दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, हाँ या ना, नहीं है क्या। एक बार बताओ, जितने भी ये व्हीकल होते हैं महंगे महंगे, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल। क्या इसे विदाउट स्किल्ड चला सकते हो, तो इसे चलाने वाला कौन चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, है ना। और जो फैक्ट्रियां होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, वो क्या है, फिजिकल कैपिटल। इसको चलाने वाला कौन है, ह्यूमन कैपिटल। और वही ह्यूमन कैपिटल उस मशीनों को यूज करके कुछ और बना रहा है। तो ये सब क्या है आपस में, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। कि कोई फिजिकल कैपिटल बिना ह्यूमन कैपिटल के रन नहीं करेगा, और उसे बनाने वाला भी कौन होगा, एक ह्यूमन कैपिटल वाला ही होगा। उस चीज को बनाने वाला भी कौन होगा, मतलब जो आप मशीनें यूज कर रहे हो, जो कार आप चला रहे हो, उस कार को बनाने वाला भी कौन है, एक ह्यूमन कैपिटल ही है, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, डिफरेंस बताओ इन दोनों में। आप खुद देख सकते हो, सबसे पहले मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, क्या है, टेंजिबल है। इसको आप मार्केट में सोल्ड कर सकते हो, लेकिन वो क्या है, उसको मार्केट में सोल्ड कर सकते हो क्या, एक स्किल्ड पर्सन को ही बेच दोगे आप, हाँ उसकी सर्विस को बेच सकते हो आप। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अपना को नहीं बेचेगा, अपनी सर्विस बेच सकता है, लेकिन हम मशीन को बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये टेंजिबल है, इसको हम इजीली मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं, पर वो इंटेंजिबल है और ये माइंड और बॉडी में होता है। इसको हम बेच सकते हैं पर उसकी सर्विस को बेच सकते हैं, है ना। इसके बाद ऑनरशिप, बच्चों जैसे ये मेरा है, पर क्या ये मेरे साथ रहता है हमेशा, ये मेरे से अलग है। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई स्किल है तो वो मेरे अंदर ही है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर, ये ऑनर के अलग रहता है, पर वो इनसेपरेबल है, वो उसके ऑनर के पास ही रहेगा। अगर आपके अंदर कोई स्किल है वो आप ही के अंदर है ना। मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना। क्या मैं इसको पूरे वर्ल्ड में कहीं भेज सकता हूँ, भेज सकता हूँ कहीं भी बाया पोस्ट, कोरियर, है ना। लेकिन क्या मैं अपने आप को भेज सकता हूँ इजीली, उसके लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन मैं अपनी सर्विस को भेज सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन कह रहा है कि किसी आर्किटेक्चर से, बाहर का बंदा इंडिया के आर्किटेक्चर से बोल रहा है कि मुझे प्लीज एक मैप बना के दो, तो उसने यहीं बैठे बैठे बना के भेज दिया, है ना। तो यहाँ पे सर्विस की मोबिलिटी आराम से हो सकती है, पर इंसान की मोबिलिटी नहीं हो सकती। पर इजी किसकी है फिर, फिजिकल कैपिटल की मोबिलिटी आसान है, कहीं से कहीं भी जा सकता है, कोई भी इसको वीजा की जरूरत नहीं है। बस पोस्ट ऑफिस जाओ, इसे पैक करो और भेजो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आसान से पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन मतलब होता है बढ़ाना। क्या मैं 1 से 2 लैपटॉप कर सकता हूँ, हाँ है ना। कैसे करूंगा, बेच कर 2 लैपटॉप हो जाएगा, वाह वाह। क्या करके, तो परचेज करके मैं अपनी फिजिकल कैपिटल को बढ़ा सकता हूं। लेकिन क्या आप लोग अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हो, कैसे, प्रैक्टिस से। अच्छा एक बात बताओ, पता है एक चीज बताता हूँ, ह्यूमन कैपिटल के अंदर हेल्थ भी आती है, एजुकेशन भी आता है, एक्सपीरियंस भी आता है, नॉलेज भी आता है, और आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज को करने की, वो भी होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक चीज और, इस सब चीज को अगर आपने ग्रो करा है तो उसमें हुआ है पैसा खर्च, है ना। आज आप मेरे सामने बैठे हो क्योंकि आप डेली 3 टाइम खाना खाते हो, उसमें पैसा खर्च नहीं हुआ। खाना क्यों खाते हैं हम, हेल्थ अच्छी रखने के लिए। हेलो, हेल्थ भी किसके अंदर आता है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर आता है। इसे बुलाइए, इसे बुलाइए।
फोन लेस से। ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ भी आती है, और हेल्थ के ऊपर भी आप खर्च कर रहे हो, आपको पता ही पता है आपको। आप जो खाना खा रहे हो वो तो हेल्थ पे खर्च हो रहा है। आप डेली स्कूल जा रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, और उस पर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो ताकि आप डेली अपने आप को एजुकेट कर सको। आप फोन में रिचार्ज करवाते हो इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो भी आपका खर्चा है, हाँ या ना। अगर आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो कुछ सीखने के लिए और उस पर पैसा खर्च हो रहा है, तो ये भी एक खर्चा है। मतलब आप इसको भी बढ़ा सकते हो खरीद कर, और अपने आप को भी बेटर कर सकते हो खरीद कर। क्या खरीद कर? पैसा खर्च करके। क्या खर्च करके? क्या खर्च करके? पैसा किस पे? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन नॉलेज, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कैसे खर्च करते बता सकते हो? जैसे नेट पे रिचार्ज करवाते हो, टीवी रिचार्ज करवाते हो, ये सब क्या है? ये सब है आपके इंफॉर्मेशन पे खर्च करना। और एक चीज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पता है माइग्रेशन? एक जगह से दूसरी जगह जाना। देखो जैसे दीदी आती हैं राजनगर से या सहानी से, कहीं से भी आते हो आप लोग, ठीक है, कहीं से भी आते हो, तो खर्च होता ही नहीं, पैसा नहीं होता, होता है ना। हेलो, जैसे 11 में एक बच्चा है निपुण, वो आता है राकेश मार्ग से, अब फीस उसकी 2200, ठीक है, लेकिन वो खर्च करता है 1500 रुपए महीने में आने जाने के, ठीक है। और मैंने उसे वापस से बोला प्लीज यहाँ ना भेजें, वहीं पे बहुत अच्छा कोचिंग है वहां पे, मैं बोल रहा हूँ विवेक पे भेज दो उनको, पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम आपके पास भेजना है, हमारा बड़ा लड़का भी आपसे पढ़ा था। उनका बड़ा लड़का कहाँ पढ़ा था? राकेश मार्ग पढ़ा था, उनको भेज रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है, नॉलेज के लिए सिर्फ एक्सपेंडिचर पे खर्चा नहीं हुआ, साथ साथ माइग्रेशन पे भी खर्चा हुआ है। और माइग्रेशन अगर नहीं खर्च नहीं करते हैं वो, तो शायद वो नॉलेज उनको नहीं मिल पाएगी अगर वहां नहीं है कोचिंग। तो कई बार क्या होता है, बंदे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए माइग्रेशन पे भी खर्च करते हैं, हाँ या ना। अगर मान लो आपके पेरेंट्स कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, तो वहां जाके कमाने के लिए भी घर से निकलना पड़ा ना, और वहां पहुंचने के लिए खर्च नहीं हुआ पैसा। क्यों? ताकि वहां जा पहुंचेंगे तो वहां से कुछ कमाएंगे और नॉलेज लेंगे और एक्सपीरियंस लेंगे। घर बैठे तो नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्या? अब तुम में से कोई कहना मत कि हम पैदल पैदल आए हैं। बेटे पैदल पैदल आने के लिए भी हेल्थ पे खर्च किया था, हाँ या ना। और हेल्थ पे खर्च करा है तो इसलिए आप नॉलेज यहाँ बैठे हो। ये हेल्थ पे खर्च करते हैं, बार बीमार पड़ जाते हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, हेल्थ पे खर्च करते हैं, ठीक है। क्यों? सही नहीं कह रहा मैं? और इंसान के अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए पढ़ने की, उसे भी ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। बार बार सोने से नहीं होता, ठीक है। चलो बच्चे, तो फॉर्मेशन दोनों में हो सकता है, लेकिन ऐसे देखो, इट कैन बी बिल्ड इवन थ्रू इंपोर्ट्स, बाहर से मंगवाकर आप इसे बढ़ा सकते हो। इट इज टू बी डन थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंस जो भी है, चाहो छोड़ो हटाओ, समझ में आया ना। बेनिफिट बच्चों सुनो बस, इट क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स। इसका मतलब क्या है? जिसका जो चीज होता है वो उसी को ही फायदा पहुंचाता है। लैपटॉप का फायदा किसको? आपको हो रहा है? आपको हो रहा है? मेन फायदा, मैं चाहता हूं तो मैं पहले स्टार्टिंग में बिना लैपटॉप से पढ़ाता था, ठीक है, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फायदा ज्यादा किसको हो रहा है? पहले मेरे हो रहा है, मुझे हो रहा है, ठीक है। तो इट क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स, फिजिकल कैपिटल का फायदा उसी को होगा जिसका वो है। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर स्किल्ड है, जिसको नॉलेज है, तो फायदा दोनों को होगा। जिसके पास है स्किल्ड वो उसको भी होगा, और सामने जो उसको यूज कर रहा है उसको भी होगा, है या ना, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में डेप्रिसिएशन। फिजिकल कैपिटल पे डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है, इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है। लेकिन वहां आप इसको रोक सकते हो, अपने आप को डाउन होने से रोक सकते हैं। कैसे? डेली अपने आप को खर्च करके, डेली अपने आप के ऊपर खर्च करके, माइग्रेशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफॉर्मेशन पे। अगर आप डेली अपने आप को प्रैक्टिस करते हो, डेली खर्च करते हो, तो आप अपने ह्यूमन कैपिटल को डेप्रिसिएशन होने से बचा सकते हो, डाउन होने से। लेकिन यहाँ आप कितना भी एक बाइक को पॉलिश कर लो, वो बाइक 2 लाख की थी तो 1 लाख, 1.5 लाख, फिर 1 लाख पे आ जाएगा आया ना। चलिए, पर एक चीज बताता हूँ तुम्हें, इस यहाँ पे एक चीज मैंने पिछले साल पढ़ाया था, तो एक बच्चे ने पूछा, बोला, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था फिजिकल कैपिटल का। उसने कहा सर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, सुनो कितना अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकल कैपिटल के बारे में जो मैंने बताया ना आपको कि डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है, पर उसने एक एग्जाम्पल दिया, वहां मैं भी थोड़ा सोच में लग गया था।
फिर मैंने उस पर रिसर्च किया तो उसका आंसर गलत था। वो उसने ये बोला कि सर मान लो हमने एक गाड़ी ली 3 करोड़ की, ठीक है, हाँ डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर, लेकिन जो रियल बिजनेसमैन होते हैं समझदार, वो 3 करोड़ की गाड़ी लेकर 10 करोड़ का नंबर प्लेट लगवाते हैं। क्या लेते हैं नंबर प्लेट लगवाते 10 करोड़ का, और 10 साल बाद उनकी गाड़ी जो 13 करोड़ की पड़ी उनको, 3 करोड़ गाड़ी और 10 करोड़ का प्लेट, नंबर प्लेट, 10 साल बाद उनकी वही गाड़ी 50 करोड़ में बिकती है। किस चीज के? तो अब वहां पे उसने वहां मैं फंस गया भैया, ये तो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। तो मैंने बोला तो भाई यहाँ पे नंबर प्लेट हटा, नंबर प्लेट हटा, अब दोबारा गाड़ी पे आ, नंबर प्लेट आई हुई गाड़ी से, हाँ फिर गाड़ी वैल्यू हो जाएगी डाउन। वो गाड़ी नहीं वो क्या बिका, गाड़ी के साथ नंबर प्लेट बिका है इतने करोड़ का। हाँ रियल बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, वो गाड़ी पे कम खर्चा और नंबर प्लेट पे ज्यादा खर्च करते हैं ताकि जब वो रीसेल करें तो उनको पहले से ज्यादा पैसे मिले। लेकिन जो शो ऑफ वाले होते हैं, जो बिना सोचे गाड़ी खरीदते हैं, वो कुछ भी मतलब यूज के लिए, जो नॉर्मल यूज शौक के लिए खरीदते हैं वो ऐसे खरीदते हैं, यूज के लिए खरीदते हैं वो ऐसे खरीदते हैं, कुछ भी नंबर मिल जाए बस हमें घर के लोगों को एक जगह दूसरी जाना है, बस सब बारिश में भी क्या जाएंगे, कोचिंग आना है, ठीक है। चलिए बच्चों, समझ में आया। तो ये टॉपिक था किसका, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट में कर देता हूँ। क्या इसका मतलब ये है मुझे भी नहीं पता।